Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 आज का जो वचन है, आज के वचन का जो शीर्षक है वो मैं आपको बता दूं। हर पल अंगीकार करें कि आप उसके हैं। आमीन। मेरे साथ बोलिए, हर पल अंगीकार करें कि आप उसके हैं। आमीन। आप सवाल करेंगे कि परमेश्वर कि पास्टर, हम ये अंगीकार क्यों ना करें कि वो हमारा है, हम उसके हैं। क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजकर, उसका बलिदान देकर, हमें पापों शापों से मुक्त कर उसने हमें बता दिया कि वो हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर पल अंगीकार करो, हर पल कि मैं उसका हूं। हर पल अंगीकार करो कि मेरी हर चीज उसकी है। आमीन। क्यों? क्योंकि कहीं मैं संसार में न खो जाऊं, कहीं संसार की आजमाइशें मुझे कहीं अपने अंदर ना दबा लें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में कोई पहला स्थान अगर है तो मेरे पिता का है। आपको पता है यीशु मसीह ने आपको क्यों माफ किया? परमेश्वर आपको क्यों माफ करता है? क्यों आपको पापों शापों से मुक्त करता है? ताकि आप उसकी भलाई को देख सकें। क्योंकि जब तक आपके अंदर पाप रहेगा आप उसको नहीं देख पाएंगे, आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अगर आपके अंदर पाप है तो, और शैतान आपके अंदर पाप रोज डालता है, हर पल हर क्षण शैतान आपके अंदर पाप डालता है। लालच का पाप, स्वार्थ का पाप, घमंड का पाप, व्यभिचार का पाप, धोखा देने का पाप, झूठ बोलने का पाप। हर पल शैतान आपको इन विचारों से भर देता है और आप समझते हैं कि ये तो संसार की रीति है। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा? अगर हम धोखा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? लोग हमें खा जाएंगे। इसलिए हमें अलर्ट रहने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। नहीं मेरे भाई, जो ताकत सत्य में है वो झूठ में नहीं है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सत्य आपके अंदर जीवित हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का एक सत्य आपके अंदर जीवित हो जाए, तो आपको अपने अंदर से संसार का हर झूठ निकालना पड़ेगा। हर झूठ। आपको संसार का हर झूठ अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, तब परमेश्वर का सत्य आपके अंदर जीवित होगा। यस। और वो सत्य आपको सामर्थ्य देगा, वो सत्य आपको बुद्धि देगा, वो सत्य आपको रास्ता बताएगा कि इसी संसार में आपको कैसे चलना है, कैसे इस संसार में नौकरी करनी है, कैसे धंधा करना है, कैसे अपने जीवन को चलाना है। वो सत्य बताएगा आपको जब आप अपने झूठ को निकाल देंगे। आमीन। बाइबल कहती है, यीशु कहता है, तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू क्या पहनेगा, इसकी चिंता मत कर। पक्षियों को देख, मैं इन पक्षियों को भी देता हूं और तेरा मूल्य उन पक्षियों से उत्तम है। तू फूलों को देख, फूलों को जो मैंने कपड़े पहनाए हैं, ऐसे कपड़े सुलेमान ने भी नहीं पहने।
आमीन। सोच कि मैं तुझे उन फूलों से, उन पक्षियों से ज्यादा प्यार करता हूं। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में क्यों नहीं काम कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि आप उस सत्य को नहीं रख रहे हैं, उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं। आप रोज चिंता कर रहे हैं रोटी की, आप रोज चिंता कर रहे हैं कपड़ों की, आप रोज चिंता कर रहे हैं अपने भविष्य की, अपने बच्चों की, और कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप चिंता कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं सिर्फ आप, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। बाइबल कहती है तू अपना एक बाल भी सफेद नहीं कर सकता है, काला नहीं कर सकता है, तू कुछ नहीं कर सकता है। आमीन। वो कर सकता है, लेकिन वो आपके जीवन में कब करेगा? जब आप उसके सत्य को अपनाकर उसके अनुसार चलेंगे, तो उसका सामर्थ्य आपके साथ चलेगा। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो है, और उसके बाद अगर आप चिंता करते हैं, तो आप पाप करते हैं। दोबारा कहूं, अगर आप विश्वास करते हैं कि वो है, अगर आप विश्वास करते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि वो धरती पर आया और आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, अगर आप विश्वास करते हैं कि उसने आपको आपके पापों से मुक्त किया है, अगर आप विश्वास करते हैं और उसके बाद आप चिंता करते हैं, तो आप पाप करते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। वो धरती पर आया ही इसीलिए है ताकि आपको सुख दे। वो आपको आपका पिता इसीलिए बना है कि आपके आंसुओं को पोंछे, आपके आंसू आने ना पाए। इसीलिए वो आपका पिता बना है। आप क्यों दुख उठा रहे हैं? आप क्यों समझौता कर रहे हैं? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? क्योंकि आप ये समझते ही नहीं है कि आप उसके हैं। आमीन। जिस दिन आपने ये तय कर लिया, जिस दिन आपने ये समझ लिया और अपने मन में बैठा लिया कि मेरा हर मैं उसका हूं, मेरा जीवन उसका है, मेरी बुद्धि उसकी है, मेरी दृष्टि उसकी है, मेरी जबान उसकी है, मेरा बोलना उसका है, मेरा कुछ नहीं है। आमीन। उस दिन आप उसकी योजना से जुड़ जाएंगे। मैं उसका हूं। रोज याद रखिए, रोज अंगीकार करिए, मैं उसका हूं। हालेलुया। मैं अपने बैंक बैलेंस का नहीं हूं, मैं अपने बंगले का नहीं हूं, मैं अपनी गाड़ी का नहीं हूं, मैं अपनी बीवी का नहीं हूं, अपने बच्चे का नहीं हूं, अपने पिता का नहीं हूं, अपनी माता का नहीं हूं, मैं उसका हूं। क्योंकि अगर मैं उसका हूं और अगर मैं उसका सच्चाई से, ईमानदारी से हूं, तो मैं सबका हूं। अगर मैं अपने पिता के साथ ईमानदार हूं, तो मैं अपने भाई के साथ भी ईमानदार हूं, अपनी पत्नी के साथ भी ईमानदार हूं, अपने बच्चों के साथ भी ईमानदार हूं। लेकिन अगर मैं उसके साथ ईमानदार नहीं हूं, तो मैं किसी के साथ ईमानदार नहीं, क्योंकि मैं उसका हूं। आमीन। जब भी आप आईने के सामने जाएं, आप कहिए मैं उसका हूं, मेरा रोम रोम उसका है, मेरा हर पल हर क्षण, मेरी सांसें उसकी, मेरी धड़कन उसकी है, मेरा जीवन उसका है। हालेलुया।
परमेश्वर का हर प्रॉमिस, उसमें एक चेतावनी छुपी है। हम कभी कभी प्रॉमिसेस को तो देख लेते हैं, प्रॉमिसेस को हम अपना लेते हैं, तो हम कहते हैं ये प्रॉमिस मेरा है, यस, लेकिन उस प्रॉमिस में छुपी हुई जो चेतावनी है उसको नहीं अपनाते, इसीलिए वो प्रॉमिस हमारे जीवन में काम नहीं करता है। हम उस अधूरे प्रॉमिस को अपनाते हैं। हालेलुया। आज अब मैं आपको बताऊंगा कि इस अंतिम समय के संसार में, इस कलयुग में, इस भ्रष्ट समाज में आप सुरक्षित और परमेश्वर के कैसे रह सकते हैं, यह मैं आज आपको बताने वाला। आपके आस पड़ोस में पाप है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, स्वार्थ है, लालच है, व्यभिचार है, दुश्मनी है, लेकिन इन सब में भी हमें उसका रहना है, हमें उसका होके चलना है, यह जानना है। नोह के समय 6वां अध्याय निकालेंगे हम, जेनेसिस 6। जिसके पास बाइबल नहीं है वो पर्दे पर देख सकते हैं स्क्रीन पे। जेनेसिस 6, उत्पत्ति। यह उत्पत्ति किताब बाइबल में पहला है जहां बताया गया था किस तरीके से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। नोह का जब चैप्टर आता है तो हमें पता लगता है कि परमेश्वर इस संसार से ऊब गया था और उसके सामने प्रश्न आ गया था कि वो किस तरीके से संसार को खत्म कर दे, किस तरीके से संसार को खत्म कर दे। और उसने नोह से बोला, हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे जेनेसिस 6, 8, 9, 10। अच्छी तरह पढ़िए, आराम से पढ़िए और जोर से पढ़िए, पढ़िए। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आमीन। नूह के बारे में यहां बताया गया है कि नूह एक धर्मी था और अपने समय के लोगों में निर्दोष था। नूह परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। आमीन। और उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, शेम, हाम और येपेत। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर का होने के लिए हमें संसार को छोड़ना पड़ेगा, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, हिमालय जाना पड़ेगा, सब कुछ मोह माया को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं। नूह एक शादीशुदा इंसान था। बाइबल कहती है उसके 3 बच्चे थे, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलता था। 500 साल तक वो परमेश्वर के साथ चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप किसी के साथ कैसे चल सकते हैं? जब तक आप उसके अनुसार नहीं चलेंगे, आप उसके साथ नहीं चल सकते। आमीन, हालेलुया। आपकी नई नई शादी हुई है, आपकी पत्नी आती है, आपकी पत्नी के संग आपकी कब तक कैसे बनेगी? जब वो आपके हिसाब चलेगी, आपके स्वाद का खाना आपको खिलाएगी, आपका कहना मानेगी, आपसे प्यार करेगी, तो आप कहेंगे नहीं यार, शी इज माई वाइफ, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, मैं उसके लिए ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ करूंगा। आपके अंदर जो भी जज्बात हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके अनुसार चल रही है। जिस दिन आपकी पत्नी ने आपके अनुसार चलना शुरू कर दिया, आपका प्यार, आपके अंदर का पत्नी के लिए एक एहसास कम हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह आ जाएगा, सवालिया निशान आ जाएगा कि मैं क्या करूं। हालेलुया। इसलिए अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं,
आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को बिताते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है। सिर्फ और कुछ नहीं करना है, परमेश्वर के अनुसार चलिए, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। नोह क्या कर रहा था? परमेश्वर के साथ चलता था। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसने कहा, और परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी भ्रष्ट हो गई थी और हिंसा से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और देखो वो भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि पृथ्वी पर सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। आमीन। ये पहली बार जब सृष्टि को खत्म कर दिया गया था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो नोहा के समय में सृष्टि खत्म हो गई थी और परमेश्वर ने उस सृष्टि को खत्म किया था। हालेलुया। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, मेरे सामने सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न आ गया है, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण हिंसा से भर गई है, और देख मैं उनको पृथ्वी समेत नाश करने पर हूं। हालेलुया। नाश करने पर हूं। तू अपने लिए गोपेर की लकड़ी का एक जहाज बना, उस जहाज में कोठरियां बनाना और उसमें भीतर बाहर राल लगाना। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया कि मैंने पृथ्वी को खत्म करने का सोच लिया, निश्चय कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी भ्रष्ट हो गई है, और उससे क्या कहा कि मैं जल प्रलय से पृथ्वी को खत्म कर दूंगा। किससे करूंगा? किससे करूंगा? आपको बता दूं, उस समय तक बारिश नहीं हुआ करती थी। नोह के समय तक बारिश नहीं आती थी। आज आप देख रहे हैं बारिश होती है, उस समय तक बारिश नहीं होती थी। हालेलुया। जल प्रलय नहीं हो सकता था क्योंकि बारिश नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं जल प्रलय के द्वारा सृष्टि को खत्म कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम, क्योंकि तुम नोह हो, तुम अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित रहना और एक जहाज को बनाना। हालेलुया। क्या बनाना? जहाज को बनाना, जिसमें तुम प्रवेश करना ताकि तुम सुरक्षित रह सको। अब आप सोचिए, नोह, उस समय बाइबल नहीं थी, उस समय बाइबल नहीं थी, कोई मीटिंग नहीं हुआ करती थी, यूट्यूब भी नहीं था, पवित्र आत्मा उस समय नहीं उतरा था। पवित्र आत्मा उस समय तक, पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा है, उस समय पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। परमेश्वर की आवाज थी, परमेश्वर साक्षात उसके सामने नहीं आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर कहता है तू जहाज बना, गोपेर की लकड़ी ले, उसकी इतनी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी, इतनी ऊंचाई होगी, बता रहा था वो। हालेलुया। सवाल ये है, और इस जहाज को बनाने में नूह को कितने साल लगे? कितने साल लगे? हैं? 120 साल लगे। 120 साल। आप सोचिए कि वो 120 साल तक जहाज बना रहा है, और उस रेगिस्तान में जहाज बना रहा है जहां पानी नहीं है, जहां पानी नहीं है। आप सोचिए, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, वहां रहने वाले पूछते होंगे क्या बना रहा है भाई, क्या बना रहा है? जहाज बना रहा हूं। किसके लिए? जल प्रलय आएगी। जल कहां है? ना ऊपर से पानी बरस रहा है, ना नीचे कहीं नदियां हैं, कहीं समुद्र नहीं है, कहां है? जिसके पास बाइबल नहीं थी, पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। आमीन। अगर नूह का विश्वास कम होता तो वो संदेह में आ जाता। हालेलुया। लेकिन 120 साल तक उसने अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर परमेश्वर के विश्वास को बनाए रखा। आमीन। कैसे बनाया होगा उस विश्वास को? मैं परमेश्वर से सवाल कर रहा था, परमेश्वर मुझे भी बता। आज मेरे पास बाइबल है, आज पवित्र आत्मा का आशीष है, ऐसा विश्वास एक पल भी अड़िग नहीं हो रहा है। वो
प्रेज द लॉर्ड। और जो नहीं था उस पर विश्वास कर रहा था, वो बारिश नहीं आ रही थी, विश्वास कर रहा था आएगी। पानी नहीं था, विश्वास कर रहा था आएगा। जहाज बनाना नहीं आ रहा था उसे, विश्वास कर रहा था मैं जहाज बना लूंगा। आमीन। उसने नहीं कहा कि अरे परमेश्वर मैं कोई क्या हूं, जहाज बनाने वाला हूं क्या, इंजीनियर हूं क्या, मुझे जहाज बनाना नहीं आता है। लेकिन चूंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने कहा है बनाओ, जब परमेश्वर मुख से निकालता है वो काम होता है। आमीन। 120 साल तक कैसे उसने अपने बच्चों को बताया होगा? 120 साल तक बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। अगर आप मेरे भाई अपने अंदर से संसार का हर झूठ निकाल दें, आप उस सच्चाई के संग जी सकते हैं। कौन रोकता है आपके अंदर उस सच को मानने से? कौन रोकता है कि तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम कहां रहोगे, इसकी चिंता मत करो? कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? इसलिए आप नौकरी के लिए भाग रहे हैं, इसलिए आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं मुझे नौकरी मिल जाए, इसलिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे इंक्रीमेंट मिल जाए। आपका डर है अगर मैं लेट पहुंचा, चाहे बारिश हो चाहे कुछ, अगर मैं अपने कंपनी में लेट पहुंचा मैं निकाल दिया जाऊंगा। कौन रोक रहा है आपको इस वचन पर विश्वास करने से? संसार का झूठ, संसार का झूठ। क्योंकि आपने उस झूठ पर विश्वास किया हुआ है कि संसार आपको रोटी दे रहा है, संसार आपको रोटी दे रहा है। आपको संसार का झूठ इस तरीके से आपके अंदर बसा हुआ है कि आप उस सच को मानने के लिए तैयार नहीं जो यीशु के मुख से निकला है। मेरे राज्य की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। आप खोज ही नहीं कर रहे। आप रात भर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अन्य जातियों का आप गुस्सा सहने के लिए तैयार हैं, तबीयत को लेकर आप बीमार हैं, बीमार पड़े हो, लेकिन आप काम करना कि कहीं रोटी मिल जाए, मुझे किराया देना है, मुझे रोटी खानी है, मुझे इलाज कराना है। लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है तू क्या खाएगा, तू क्या पिएगा, तू कहां रहेगा, इसकी चिंता मत कर। क्यों? क्योंकि संसार के झूठ ने आप पर कब्जा किया हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वो वचन, परमेश्वर का वो प्रॉमिस आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। इसीलिए जो एक मसीह है वो प्रॉपर तरीके से सेवा नहीं कर रहा है प्रभु की। अरे सेवा ही करता रहूंगा तो खाऊंगा कहां से? सेवा ही करता रहूंगा तो रोटी कौन खिलाएगा, कौन लाएगा भाई? हालेलुया। मैंने बहुतों को कहते सुना है, अगर भैया हम काम ही करते, सेवा ही करते रहेंगे तो घर में रोटी कैसे बनेगी? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। आपने इस वचन को अपने अंदर जीवित नहीं किया हुआ है, इसलिए वो परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में जीवित नहीं है। आप पैसे को अपना सब कुछ मानते हैं, बस पैसा कमा लो, 10 लाख 20 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, मन ही नहीं भर रहा है क्योंकि इनसिक्योरिटी है। मुकेश अंबानी अभी तक इनसिक्योर है, अडानी साहब अभी तक इनसिक्योर हैं, कमा ही रहे हैं, ले ही रहे हैं। आमीन। आपकी इनसिक्योरिटी आपको परमेश्वर तक पहुंचने नहीं देती। तालियां तो आप बजाते हैं वचन पर,
प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हैं, हालेलुया भी बोलते हैं, आमेन भी बोलते हैं। आमेन का मतलब समझते हैं आप? आमेन का मतलब समझते हैं? जब भी मैं कोई वचन बोलता हूं उसके बाद अगर आप आमेन बोलते हैं तो इसका मतलब आप मुझसे सहमत हैं और आपने उसको स्वीकार किया है। अगर आप आमेन बोलकर उस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। मत बोलिए आमेन। मुझे खुश करने के लिए आमेन मत बोलिए, क्योंकि अगर आप आमेन कहते हैं आप उसका मतलब समझिए। आमेन का मतलब है यस, ये वचन जो आपने कहा है मैंने इसको अपना बना लिया है और ये मैंने स्वीकार किया है। इसका मतलब मैं इस वचन के अनुसार चलूंगी। और अगर आप आमेन कहने के बाद उस वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो आप पाप करते हैं, क्योंकि ये तो वादा हुआ ना। आप कहें कि साहब मैं तो आपका दोस्त हूं, यस मैं आपका दोस्त हूं, और 1 घंटे के बाद मैं कौन, चंदन साहब कौन है आप? अरे सर अभी आपने कहा था। अरे वो तो सबके सामने ऐसे ही बोल दिया। आप समझे? यानी कि परमेश्वर को आप ठट्टों में उड़ा रहे हैं कि सबके सामने दुनिया को खुश करने के लिए आमेन प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। अरे इसका मतलब है भाई आमेन। अब नहीं बोलेंगे, पकड़ लिया आमेन। इसलिए विश्वास करिए, उसके वचन में वो ताकत है। क्या किया नूह ने? नूह ने 120 साल तक अपने बच्चों के अंदर उसका विश्वास बोया, वो प्रॉमिस बोया कि परमेश्वर हमको आएगा और जल प्रलय के द्वारा सृष्टि को खत्म करेगा और हमें बचाएगा। ये उसने रोज बोना शुरू किया अपने बच्चों के अंदर, और कोई ज्ञान नहीं और कोई एजुकेशन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कोई एजुकेशन नहीं, कोई मुझे एजुकेशन अपने बच्चे को नहीं देनी है, क्योंकि कौन बचाने वाला है मेरे बच्चों को? जल प्रलय से कौन बचाने वाला है? परमेश्वर। कैसे बचाएगा? जब आप उसके वादे को विश्वास के संग कबूल करेंगे। आप उसके 120 साल तक उसके वादे को मानते रहेंगे, यस, और संसार के नहीं होंगे। आमेन। तभी तो होगा ना, परमेश्वर बचाएगा आपको। इसलिए नूह ने धरती की कोई भी पढ़ाई उनके अंदर जाने नहीं दी। कोई एजुकेशन नहीं चाहिए भैया, तो इंजीनियर की पढ़ाई मत कर, तू डॉक्टर की पढ़ाई मत कर, तू कारपेंटर की पढ़ाई मत कर। नो, इस वचन को अपने अंदर याद कर कि वो आएगा और जल प्रलय से हमें बचाएगा। आमेन। और ये विश्वास उन्हें अंत तक लेकर गया, ये वादा उन्हें अंत तक लेकर गया। एक वादा उसने किया है, अब वो बादलों पर सवार होकर आएगा और हमको लेकर जाएगा। आमेन। हमें अपने बच्चों में ये वादा डालना है, ये वादा डालना है कि मैंने याद रखो कि मैं अपने बच्चों को सिखाओ यीशु आने वाला है और वो तुम्हें लेकर जाएगा। आमेन। लेकिन अगर आपके बच्चों के अंदर और भी शिक्षाएं हैं और भी संसार के झूठ हैं तो हो सकता है वो कमजोर हो जाए। यस, उनकी गलती नहीं है। आप बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं लेकिन बाइबल की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जो बचाने वाला है, बचाएगा कौन आपको? संसार की पढ़ाई नहीं। संसार की पढ़ाई आपको बचाएगी नहीं। संसार की पढ़ाई आप क्यों करते हैं? सिर्फ आपका उद्देश्य होता है कि बस एग्जाम पास कर लें। ये बच्चे बैठे हुए हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन किया है। मुझे कोई भी बच्चा बता दे कि ग्रेजुएशन में जो लास्ट ईयर में इन्होंने इकोनॉमिक्स की पुस्तक पढ़ी है उसका राइटर कौन है? बता दे, कोई भी बता दे, बताओ।
किसी को नहीं पता है, क्योंकि आपने पढ़ी उस उद्देश्य से कि बस मुझे एग्जाम पास करना है। वो एग्जाम थोड़ी बचाएगा आपको, ये बचाएगा, ये बचाएगा आपको। इसलिए इसको याद कराओ, आमीन। इसको याद कराओ, ये बचाएगा आपको। इसलिए ये अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर जीवित करो। इब्रानियों 13:5। हाँ पढ़िए, 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हाँ, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। आपने वादा कई बार सुना होगा, कई चर्चेस में ये वादा, ओ यीशु मसीह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा, और आप खुश हो जाते हैं। यस, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा, वो हमारा परमेश्वर है। उस प्रॉमिस को आप याद करते हैं, लेकिन इस प्रॉमिस के पीछे चेतावनी है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जीवन धन के लालच से दूर हो, धन की लोलुपता से दूर हो। धन को अपना अगर आपने स्वामी बना लिया, आप गए। क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा स्वभाव, उसमें यह नहीं लिखा तुम्हारा बैंक बैलेंस। आपके स्वभाव में भी धन की लोलुपता नहीं आनी चाहिए, धन कमाने का लालच नहीं आना चाहिए। क्यों परमेश्वर आपसे कहता है, बाइबल कहती है कि आप दशांश दीजिए। क्यों दशांश दे? हमारे चर्च में बहुत है जो दशांश नहीं देते, कोई बात नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप परमेश्वर से बात करेंगे। हालेलुया। क्यों कहती है बाइबल कि आपको दशांश देना चाहिए? दशांश जब आप देते हैं तो आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। दशांश जब आप देते हैं तो आप ये अंगीकार करते हैं कि ये मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है और मैं परमेश्वर को पहला हिस्सा दे रहा हूं। ये आप अंगीकार करते हैं। आपको देना, आपका जो क्रिया है, देने की जो क्रिया है, ये इस पर मोहर लगाती है कि जो आपको मिला है वो परमेश्वर ने दिया है और मैं उसका पहला स्थान, पहला 10% परमेश्वर को दे रहा हूं। अगर आप नहीं देते हैं तो आप सरासर नकारते हैं कि जो आपको मिल रहा है वो परमेश्वर नहीं दे रहा है। मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से, अपने तजुर्बे से कमाया है, परमेश्वर नहीं दे रहा मुझे। नहीं तो मुझ जैसे और भी लोग थे ना, वो क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? वो क्यों नहीं कमा रहे हैं? मैं क्यों कमा रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे अंदर समझ है, इसलिए मैं कमा रहा हूं। इसका मतलब आप सीधे सीधे परमेश्वर को नकार रहे हैं, कहने के परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। इसलिए दशांश देना जरूरी है। आपके दशांश देने से उसका राज्य चलेगा ऐसा नहीं है, आप गलत सोचते हैं। आप नहीं देंगे, परमेश्वर महान है वो, आमीन। लेकिन धन्यवाद कि जो परमेश्वर कहता है हमें उसको स्वीकार कर चलना है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। अगर आप दशांश नहीं देते तो आप इनकार करते हैं कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूं। नहीं, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को नहीं मानना चाहिए, इसका मतलब आप ये कहते हैं, क्योंकि आप दशांश नहीं दे रहे, आप कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे, वो जो कहता है उसके अनुसार नहीं चल रहे। तो वो कहता है कि तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो, धन के पीछे नहीं। कहीं भी आपके मन में विचार भी ना आए कि यार मेरे पास इतना धन है, यार ये आने वाले समय में ये बचा लेगा मुझे, इतना है, कभी बीमार पड़ जाऊंगा तो है मेरे पास 20, 25, 50 लाख है, बीमार पड़ जाऊंगा तो कोई भी हॉस्पिटल में जा सकता हूं, यार कोई भी डॉक्टर खरीद सकता हूं। आपको पता है उसका
वो कौन सा डांसर था, डांसर माइकल जैक्सन, आपको पता है? पढ़ा आपने? उसके पास 12 डॉक्टर थे, हमेशा 12 डॉक्टर्स उसने हायर किए हुए थे। एक चीज भी वो खाता था तो वो चेक होती थी, उसमें कितनी कैल्शियम है, कितनी प्रोटीन है, क्या है, सब कुछ है। 12 डॉक्टर थे उसके पास, उसका बॉडी का हर, और उसने कम से कम किडनी को हायर करने के लिए लोग बैठे थे कि जिसकी किडनी, अगर मेरी मान लो किडनी खराब हो गई तो मैं किडनी रिप्लेस करा लूं, मेरी आंखें चली गई तो मैं आंखें ले लूं। ऐसे उसने डोनेशन देने वाले लोगों को पकड़ के रखा था, उनको पैसे देता था वो कि आपकी आंख मेरी है, आपकी किडनी मेरी है, आप कब देंगे? मरने के बाद, तब तक आप पैसा लेते रहिए। वो कई 100 साल जीना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल 58 साल में चला गया वो। आपका पैसा आपको नहीं बचा पाएगा, आपका पैसा आपको नहीं बचा पाएगा, जितना भी पैसा क्यों ना हो। अगर उसने बुला लिया ना, आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो क्या कहता है कि तुम्हारा स्वभाव जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो। दूसरा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया कर। ये दूसरा उसकी आज्ञा है, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो आपके पास है, आपने किसने आपको दिया है? आमीन। आप संतोष कब करेंगे? जब आप मानेंगे कि ये मेरे पिता ने दिया, मेरी थोड़ी सी खोली है, मेरे प्रभु ने दिया, ये जीवन प्रभु ने दिया। हालेलुया। जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट करो। धन्यवाद दो कि पिता, धन्यवाद कि तूने रोज रोटी खाने के लिए मुझे मेरा शरीर दिया, मुझे मुंह दिया, रोटी दी तूने, मैं रोज रोटी खा पा रहा हूं, भूखा नहीं सोता हूं। धन्यवाद। जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट करो। यानी कि आप कब संतुष्ट करेंगे? जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आमीन। जब आप महसूस करेंगे कि जो कुछ उसने दिया है वो उसने दिया। मेरा जो घर दिया है परमेश्वर ने दिया, जो माँ बाप दिए हैं परमेश्वर ने दिए, मैं जिस घर में हूं धन्यवाद, जिस पति के साथ हूं धन्यवाद। आप संतुष्ट हैं? यस, आई एम संतुष्ट। यस, याद रखिए, आपकी असंतुष्टि परमेश्वर से आपको दूर कर देगी। कई बार क्या होता है, आपको अपने पति से प्यार नहीं होता है, लेकिन बच्चों से प्यार होता है। तो बच्चे किसने दिए? बच्चे किसके द्वारा मिले आपको? पति के द्वारा ना। आप पति से प्यार नहीं कर रहे हैं, बच्चों से प्यार कर रहे हैं, गलत है, गलत है। आप अपना धर्म नहीं निभा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी में संतुष्ट रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। तब यह वचन आपके ऊपर है, तब यह वचन आपके ऊपर लागू करता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। अगर आपका स्वभाव में धन नहीं है, अगर आपके पास जो कुछ है आप उसमें संतुष्ट हैं, तो वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन अगर आपके अंदर लालच है, आपके स्वभाव में धन है, आप संतुष्ट नहीं हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, ये भी नहीं, ये नहीं, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो वो आपके साथ नहीं है। आमीन। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए लोग आपको गलत शिक्षा देते हैं। कभी चर्चेस में, यूट्यूब में गलत शिक्षा मत ग्रहण करिए। मैं देखता हूं आप यूट्यूब में कई वीडियोस को अपलोड करते जो गलत हैं, गलत हैं। गलत शिक्षा को अपलोड मत करिए।
गलत शिक्षा को मनन मत करिए, आप गलत डॉक्ट्रिन में चले जाएंगे। हालेलुया। एक और वचन मैं आपको बताता हूं, मैथ्यू 28:18-20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु ने कहा अपने चेलों से कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। इसका पहले 20वां पढ़िए। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। इस प्रॉमिस को हम लोग अपना लेते हैं कि यीशु कह रहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आप विश्वास करते हैं, खुश होते हैं कि यीशु कह रहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन 18 क्या कहता है कि तब यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो पहली बात क्या है कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। आपके संग कब रहेगा कि जगत के अंत तक मैं आज तुम्हारे साथ हूं। किसके साथ हूं? जो चेले बना रहे हैं। सिर्फ सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, सिर्फ सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं। आप बाजार में गए, कोई मिला और आपने सुसमाचार कहा कि यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया और यीशु मसीह हमारे बहुत आशीष आने वाला है और हमारे चर्च में आप आइए, आप देखेंगे कि अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं। ये हो गया सुसमाचार। उसमें क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। चेले बनाओ और इस योग्य बनाओ कि एक दिन उन्हें बपतिस्मा दो। ये आपका काम है। 20वां, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ। यानी कि एक आत्मा को जिसको आपने सुसमाचार सुनाया है उसको बच्चे की तरह पालो, सिखाओ। पहले खुद सीखो फिर सिखाओ। उसके घर में जाओ, एक एक बात को सिखाओ, मसीह में चलना सिखाओ, मसीह के वचन सिखाओ, उस सत्य को सिखाओ। ये है। उसके बाद वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तब ये वचन, तब ये प्रॉमिस आपके साथ है। मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं, अपनी बहनों से, अपने लीडर से, कि हमारे चर्च में जितने कमजोर हैं हम उन्हीं को बलवंत करें, लेकिन किसी के पास समय नहीं है। हमारे पड़ोस में कोई भाई बैठा हुआ है, वो कमजोर है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसे मजबूत करें। उसका नंबर लीजिए, संडे के बाद उससे मिलिए, फोन करिए। हमें सिखाना है। वो कहेगा आज मैं बिजी हूं, अभी मैं सर्विस पे जा रहा हूं, रात को 8 बजे आऊंगा। ओके ठीक है, मैं 8 बजे फोन करूंगा। आ गए आप? ठीक है, अब मैं आऊं, सिखाऊंगा। तो आपको नींद अपनी गंवानी पड़ेगी, अपनी भूख को गंवाना पड़ेगा। आपको प्रभु के जो आपने सीखा है उसको सिखाना पड़ेगा। तब वो क्या कहता है कि देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तब विश्वास कर रहा हूं मैं कि वो आपके साथ साथ चलेगा। आमीन। पहली सदी के जो चेले थे, जो कलीसिया थी, क्यों सामर्थ्य थी? आज की कलीसिया में नहीं है सामर्थ्य, नहीं है सामर्थ्य, क्योंकि अपने ईगो को लेके बैठे हुए हैं। हमारे अंदर कोई ईगो नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी ईगो हमारे अंदर नहीं। नम्रता, 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 दीनता, दीनता, दीनता। हालेलुया। किसी को पवित्र आत्मा के 9 फल याद है? किसी को याद है? बतौलो,
खड़े होकर बोलो, माइक दो, माइक दो, जोर से पढ़ो, दोबारा पढ़ो। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम। संयम। ताली बजाओ नेहा के लिए। लेकिन इन 9 फलों में आप लोगों ने एक चीज गौर की, इसमें एक फल नहीं है, दीनता। दीनता है। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में कहा, धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। और इस 9 फलों में दीनता नहीं है। हेलो, दीनता है? पवित्र आत्मा के 9 फलों में दीनता है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि दीनता ही आधार है इन 9 फलों का। अगर ये 9 फल आप में हैं तो आप में दीनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दीनता ही आधार है कि आप इस वचन को, इस 9 फलों को ग्रहण कर रहे हैं। अगर आप में दीनता नहीं है तो आप इन फलों को नहीं ले सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दीनता ही आधार है एक मसीह जीवन का। अगर आप में दीनता नहीं, आप चेले नहीं है। आप परमेश्वर के योग्य नहीं अगर आप में दीनता नहीं है। दीनता क्या सिखाती है? अधीनता। अधीनता, जो परमेश्वर के अधीन होना, अगुओं के अधीन होना, पास्टर के अधीन होना, ये अधीनता सिखाती है दीनता। प्रेज़ द लॉर्ड। तब ये 9 फल आपके जीवन में काम करेंगे। तब इन 9 फलों को आप ग्रहण करके उसके अनुसार चल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड तो बोलिए। हम कुछ सीख रहे हैं? हां के ना? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आज का टॉपिक बहुत लंबा है, मैं इसको ज्यादा करूंगा और 1 घंटा लगेगा मिनिमम। हालेलुया। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ध्यान डालना चाहता हूं कि जितने भी बाइबल में परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं उनमें चेतावनी है। जैसे मैंने आपको 2 प्रॉमिस बताए, उन प्रॉमिसेस में सिर्फ उन प्रॉमिसेस को लेकर खुश मत होइए। वो प्रॉमिसेस आपके जीवन में काम नहीं करेंगे अगर उन चेतावनियों को नहीं समझ रहे हैं आप, अगर उन चेतावनियों के अनुसार नहीं चल रहे हैं आप। अंतिम समय है, मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर का अद्भुत आशीष आपके जीवन में। आप जो यहां पर आते हैं, मेरी बहन मेरे भाई आते हैं, आप विश्वास करिए, मैं आपको सच कह रहा हूं, यीशु के नाम को थाम के चलिए। कभी भी आप के जीवन में कमी घटी नहीं होगी। विश्वास करिए। जब आप यहां पर आते हैं तो विश्वास के संग बैठिए कि मैं यीशु मसीह के घर में हूं। विश्वास करिए, उसके वचन को ग्रहण करिए, उस वचन को अपना बना लीजिए और अंगीकार करिए कि मैं उसका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यूं ही नहीं आना मुझे कलीसिया, मुझे मेरे पिता से संपर्क बनाना है, उसके करीब जाना है, उसमें एक हो जाना है। संसार की कोई भी शिक्षा आपको ऐसा आधार नहीं देगी। परमेश्वर में एक होना। जितने भाई बहन आ रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करता हूं। यीशु वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा है। यीशु वो नाम है जो आपको जीवन देता है, जो आपके अंदर से अंधकार की शक्तियों को निकालता है, जो आपके अंधेरे को दूर करता है और आपको एक नई ज्योति देता है। यीशु वो नाम है जो आपको आशा देता है, ताकि आप उस नाम के द्वारा
उस आशा के साथ अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, उस यीशु को कभी मत कभी मत छोड़िए। जब आप यहां संडे को आते हैं, उस नाम को थामिए, उस नाम के साथ आइए कि मैं यीशु के साथ हूं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा अच्छा ही होगा। आमीन, बोलिए मेरा अच्छा होगा। मेरा प्रभु यीशु है, मेरा गलत हो ही नहीं सकता। शैतान मेरे जीवन में काम कर ही नहीं सकता। अंधकार की शक्तियां मुझे तोड़ नहीं सकती। मेरा यीशु मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। कभी मत डरिए, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके नाम को लेकर चलिए, वो आपको विजयी करवाएगा। हालेलुया। विश्वास करिएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, कभी भी अविश्वास के संग ग्रहण मत करिए। आपको यहां के बाहर कोई मिलता है, विश्वास के संग करिए। आपका विश्वास आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। अंतिम समय है मेरे भाई, मेरी बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन अच्छा लगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कुछ सीखा? आमीन। इन प्रोमिसेस को अपना बना लीजिए, लेकिन इन प्रोमिसेस में छुपी हुई चेतावनी को देखिए, तब वो प्रोमिसेस आपके अपने। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड।